तो साइबर ड्रैगन 2.0 की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि क्या गैस पे सच में स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनने की पावर आ गई है। क्या गैस अपने नए फॉर्म के साथ गोकू के अल्ट्रा इंस्टिक्ट और वेजिटा के अल्ट्रा ईगो को हरा देगा। क्या एलेक OG73 की पावर्स पाने में सफल हो गया है। क्या ये ग्रेनोला का अंत है। तो इन्हीं सब के बारे में आज मैं तुम्हें बताने आया हूँ। तो इसलिए पूरी वीडियो देखना और पूरी वीडियो देखने के बाद तुम मुझे बताना कि तुम्हें क्या लगता है। और तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब आते हैं वीडियो पे, जहां मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा एलेक के बारे में कि क्या एलेक में OG73 की पावर्स आ चुकी है या ये कुछ और है। तो देखो, मैं तुम्हें वो बताने से पहले कुछ समझाना चाहता हूँ जिससे तुम मेरी बात को एक बार में ही समझ जाओगे। तो देखो, मैंने एक चीज पे फोकस किया जो कि शायद ही किसी और ने नहीं किया है, जो कि है एलेक का एकदम वहाँ आ जाना, वो भी बिना किसी सिप के। और देखो, इस पे तुम भी ध्यान देना कि जब भी हीटर्स कहीं ट्रेवल करते थे या करते हैं, वो कोई ना कोई सिप से आते हैं। और हमने चैप्टर 80 में किसी भी ऐसे सिप को वहाँ नहीं देखा, क्योंकि अगर कोई सिप वहाँ आती भी तो गोकू, वेजिटा या माकी या ऑयल या और किसी को भी उसके बारे में पता चल जाता, जो कि नहीं हुआ। और मुझे पता है अब तुम कहोगे कि नहीं भाई, वो उड़ के भी तो आ सकते हैं। तो देखो, अगर वो उड़ के भी वहाँ आते तो गोकू या वेजिटा या उन सभी में से किसी को भी उसकी पावर्स की महसूस होती। जैसे कि जब गैस आया था तो उन सबको उसकी पावर महसूस हो गई थी, लेकिन एलेक के आने से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि ग्रेनोला तो एलेक को देख के हैरान था कि क्या एलेक भी यहाँ पर है, और माकी और ऑयल तक उसे देख के हैरान थे। तो अब ये इतनी देर से तुम्हें मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी बात को अब ध्यान से सुनना। तो अगर तुम्हें याद हो कि मोरो आर्क में जब OG73 ने कई लोगों की पावर्स को कॉपी किया था, और उनमें से एक ऐसी स्पीसीज भी थी जो कि पोर्क्यूपाइन जैसी थी, और उन स्पीसीज के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिससे वो लोग पोर्टल द्वारा कहीं भी आ जा सकते थे। और उसी एबिलिटी को OG73 ने कॉपी किया था, और बिना किसी के पता चले वो इधर से उधर ट्रेवल कर पा रहा था। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ एलेक ने भी किया है। बेशक हमें पोर्टल को नहीं दिखाया गया, लेकिन वो एकदम ही वहाँ आया था। अब शायद से वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन हो सकता है, लेकिन ऐसी एबिलिटी एलेक पे नहीं है। तो मेरा ज्यादा शक उसी एबिलिटी पे जाता है, उस पोर्टल वाली एबिलिटी पे। लेकिन ये मेरी सिर्फ एक एजम्पशन है। लेकिन मुझे लगता है कि एलेक बेशक अभी आया है, लेकिन वो अभी लड़ाई में नहीं कूदेगा, क्योंकि तुमने भी देखा होगा कि वो कैसा बंदा है कि वो अपने से पहले गैस को मरने देगा, फिर शायद से ही वो उस लड़ाई में कूदेगा। और मुझे ये भी लगता है कि एलेक बस अभी उन सेयंस की पावर जांचने आया है, क्योंकि शायद से एलेक को OG73 की पावर्स के बारे में पता लग गया है और वो गोकू की कैपेसिटी को समझ चुका है। और इसलिए एलेक गैस को एक चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा है गोकू के अल्ट्रा इंस्टिक्ट को निकालने के लिए, जिससे वो गोकू की पावर्स को और अच्छे से समझ पाएगा और OG73 की पावर्स को संभाल पाएगा। या तो ये भी हो सकता है कि एलेक बस OG73 की कुछ पावर्स को संभाल पाया है, जैसे कि पोर्टल वाली एबिलिटी और छोटी मोटी पावर्स और कुछ भी, और वो गैस को हारता देख सही में उसे बचाने आया है, और गैस की बस उसी पावर को निकलवाने आया है जो कि गैस ने बस अभी ही हासिल की है। और लगता है गैस अब उस पावर को अच्छे से संभाल पाएगा। लेकिन अब बात आती है कि गैस के उस नए फॉर्म को क्या गोकू, वेजिटा और ग्रेनोला में से कोई हरा पाएगा। अगर अब बात रही वेजिटा और ग्रेनोला की, तो वो तो पहले ही बहुत घायल हो चुके हैं। लेकिन अगर बात करूं वेजिटा की, तो क्या पता वेजिटा इतना ज्यादा चिढ़ जाए गैस से कि वो दोबारा अल्ट्रा ईगो में बदल जाए और गैस से लड़े, क्योंकि गैस ने एकदम उस पे अटैक किया था। तो शायद इसलिए वेजिटा गैस को उसका कर्ज वापस कर दे। लेकिन ऐसा होना थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि वेजिटा भी अभी बहुत ज्यादा घायल है। लेकिन क्या पता कब क्या हो जाए। और अब अगर गोकू की बात करें तो वही थोड़े ही सही हालात में है, जो कि अभी गैस से लड़ेगा। शायद से वो अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को बाहर ले आए, जो कि हो भी सकता है, क्योंकि सेयंस ऐसे ही वक्त पर अपनी पावर्स को बाहर निकालते हैं। अब अगर बात आती है कि क्या गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म के होने के बाद भी गैस को हरा सकता है कि नहीं, तो मेरा मानना है कि हाँ, हरा सकता है। लेकिन अब तुम्हारा कहना होगा कि नहीं भाई, नहीं हरा सकता, क्योंकि गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तो ग्रेनोला से ही हार गया था। तो गैस को हराने की बात तो दूर की है। तो देखो, अगर मैं बताऊं तो गोकू अभी तक सीरियस नहीं था। वो अभी तक बस शायद से उसे ट्रेनिंग की तरह ले रहा था, जो कि वो अक्सर करता है। और वो ग्रेनोला को उस समय हार्म भी नहीं करना चाहता था, जैसे कि तुम चैप्टर्स में देख ही रहे होगे, क्योंकि गोकू भी जानता था कि ग्रेनोला में कुछ तो अच्छा है। ग्रेनोला कुछ गलत समझ के ही हमसे लड़ रहा है, और ऐसा वेजिटा भी बार बार ग्रेनोला से कह रहा था। अब जैसे कि तुम्हें याद हो तो मोरो आर्क में जब गोकू मोरो से लड़ रहा था, तो गोकू आखिर तक मोरो की पावर्स के सामने कम पड़ गया था। लेकिन जब लास्ट में मीरस मरा तो गोकू बहुत ज्यादा सीरियस हो गया और मोरो को बस कुछ ही देर में मार दिया अपने उस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की खतरनाक पावर्स के साथ। तो अब भी शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि गोकू को भी पता है कि गैस एक बुरा बंदा है। गैस में कुछ ग्रेनोला जैसा अच्छा नहीं है, और वेजिटा और ग्रेनोला को इतनी बुरी तरह पिटता देख के शायद गोकू अब गैस को सीरियस लेने लग जाए और उससे अपनी पूरी ताकत से लड़े और गैस को
हरा दे, क्योंकि अब 2 या 3 चैप्टर के बाद ग्रेनोला आर्क खत्म हो जाएगा और शायद से अगला आर्क ही एलेक या OG73 पर होगा, जो कि शायद से गोकू का मेन कॉम्पिटिटर होगा। या अब आने वाले 1-2 चैप्टर में ऐसा हो कि गोकू के कमजोर होने की वजह से गोकू गैस से हार जाए और कोई तीसरा बंदा वहां आ जाए, जो कि है मीरस, जो कि अब एक मॉर्टल है और वो अभी भी गैलेक्टिक पेट्रोल का ऑफिसर है। और इतने बड़े हंगामे का अब तो उन्हें पता लग ही गया होगा, तो शायद से मीरस वहां आ जाए, वो भी बाकी लोगों को शायद से लेके, जैसे कि गोहान, पिकलो और अर्थ के बाकी फाइटर्स को वहां ले आए और गोकू और वेजिटा को थोड़ा समय दे पाए। अब हाँ, कुछ लोग ने अगर मोरो आर्क को पूरा नहीं देखा है तो मैं तुम्हें बता दूं, उसे ग्रैंड प्रिस्ट ने दोबारा जिंदा कर दिया था, लेकिन सिर्फ एक मॉर्टल के रूप में, ना कि एंजल के रूप में। लेकिन वो एंजल रह चुका है तो उसके अभी फाइटिंग स्किल तो अच्छे होंगे ही, जिससे वो गैस से लड़ पाएगा और गोकू और वेजिटा दोनों को थोड़ा ठीक होने का समय दे पाएगा। और जब गोकू और वेजिटा ठीक हो जाएंगे तो शायद से एक फ्यूजन कर ले, जो कि गोगीता या वेजिटो का हो सकता है, और उनके फॉर्म्स अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फ्यूज हो जाए, तो वो पावर्स देखने लायक होगी। अगर ऐसा होता है तो फिर चाहे गैस आई या एलेक OG73 की पावर्स के साथ भी, या वो दोनों भी साथ आ जाए, तो उनका गोगीता या वेजिटो के सामने टिकना नामुमकिन है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अभी वो फ्यूजन हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी गोकू और वेजिटा की पावर्स सेम नहीं है, वो दोनों एक लेवल पर नहीं है, तो इसलिए शायद हमें फ्यूजन में कोई अल्ट्रा फॉर्म देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और गैस के अगले चैप्टर में क्या होने वाला है उसे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर तुमने अभी तक चैप्टर 80 नहीं देखा है तो देख लो, और ग्रेनोला आर्क का असली स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कौन है उसे जानने के लिए एंड स्क्रीन में आई हुई वीडियो देख लेना। और ड्रैगन बॉल सुपर के सारे मल्टीवर्स फाइटर्स को एक साथ देखना चाहते हो, जैसे कि यंग गोहान वर्सेस सेल, तो मेरी नोटिफिकेशन में आई हुई वीडियो देख लेना, और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हो तो कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।